हेलो। हम देखने वाले टाइप्स ऑफ स्टॉक्स और पहला है वैल्यू स्टॉक्स। तो वैल्यू स्टॉक जो रहते हैं ये वैल्यू स्टॉक आपको इंसेंट्रिक वैल्यू के नीचे ट्रेड करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू जो रहती है वो रियल प्राइस के नीचे ट्रेड करते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग लाइक अ शॉपिंग ऑन बार्गेन प्राइस, तो ये जो हम बाइंग करते हैं ये बहुत डिस्काउंटेड प्राइजेस पे बाय करते हैं। तो इसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वैल्यू स्टॉक ये रहते हैं, ये हाई डिविडेंड यील्ड रहता है इनका, और लो प्राइस टू बुक वैल्यू रहती है और लो पीई रेशियो रहता है। तो वैल्यू स्टॉक ये डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ स्टॉक है और डेफिनेटली ये रिस्की है विथ पोटेंशियली ग्रेटर अपसाइड। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की है लेकिन अपसाइड बहुत ज़्यादा मिलती है। तो वैल्यू इन्वेस्टर आर लुकिंग टू बाय गुड बिजनेस एट अ डिस्काउंट, तो अच्छे बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो जो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाता है। और दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स ऑफन ओवरलुक बाय द मार्केट, क्योंकि मार्केट को ओवरलुक होता है और इसके लिए आपको बार्गेन सेल्स के ऊपर ये स्टॉक आपको बाइंग करने के लिए मिल जाते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि वैल्यू स्टॉक जो रहते हैं इसकी लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहता है। तो पी रेशियो क्या होता है कि पी रेशियो मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो पी रेशियो मेजर इट्स करंट इंस्टेंट्रिक प्राइस रिलेटेड टू पर शेयर अर्निंग। तो आइडियली पी रेशियो 13 to 18 के बीच में होना चाहिए और जो वैल्यू स्टॉक्स रहते हैं उसका पी रेशियो बिलो 10 रहता है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका लो पी होता है जो 10 के नीचे होता है। दूसरे जो स्टॉक रहता है वो हाई डिविडेंड यील्ड होता है। तो डिविडेंड यील्ड होती है जो डिविडेंड परसेंटेज कंपनी पे करती है शेयर होल्डर को। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में मैच्योर कंपनीज मोस्ट लाइकली टू पे डिविडेंड, तो डिविडेंड पे करती है, और कंपनी जो यूटिलिटी है और कंज्यूमर स्टेपल है वो ज्यादा डिविडेंड पे करती है टाइम टू टाइम। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला ये है कि प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय एनुअल इन डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड यील्ड 2 to 6% होना चाहिए जो बेस्ट डिविडेंड यील्ड है। और इन्वेस्टर अट्रैक्ट क्यों? क्योंकि ये शेयर्स क्विकली ऊपर नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे आपको डिविडेंड थ्रू आपको अर्निंग मिल जाता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको सेकंड पॉइंट देखना है कि हाई डिविडेंड यील्ड है क्या नहीं है। और थर्ड इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रांग फंडामेंटल, द अंडरलाइंग बिजनेस इज साउंड। तो आपको बिजनेस साउंड है, स्ट्रांग अर्निंग है और रिलायबल कैश फ्लो है, और ये कंपनी स्टेबल और मैच्योर इंडस्ट्री होती है और वो ग्रोथ स्लोअर होती है बट प्रेडिक्टेबल आपको मिल जाती है। इन्वेस्टर फोकस करता है वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर और हेवीली ऑन फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो इन्वेस्टर इंश्योर कंपनी के फाइनेंशियली हेल्थ अच्छी रहेगी और वेल पोजीशन फ्यूचर में ये रहेगी। तो डेफिनेटली वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपने देखा है कि माइट कम फ्रॉम इंडस्ट्री और सेक्टर दैट आर टेम्पररी आउट ऑफ फियर। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ पे कंपनी में मार्केट में निगेटिव न्यूज़ आ जाती है। और साथ साथ ये जो स्टॉक है वो ओवरलुकिंग बाय पुअर अर्निंग रिपोर्ट की वजह से लोग इसको देखते नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इन्वेस्टर हु गो अगेंस्ट द क्राउड, क्राउड के अगेंस्ट आपको फॉलो करना है, तो डेफिनेटली वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको यही बिलीव होता है कि कंपनी रिबाउंड करेगी और मार्केट में ये कंपनी में ट्रू पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न बना सकते हो। सो व्हाई डू स्टॉक्स बिकम अंडरवैल्यूड? अंडरवैल्यूड स्टॉक क्यों होता है? तो एक तो पहले तो स्टॉक क्यों सेंटिमेंट के ऊपर ड्रिवन होता है। तो स्टॉक मार्केट ड्रिवन बाय द सेंटिमेंट, और आपको कोई भी सेंटिमेंट निगेटिव रहेगा तो मार्केट मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई या लीडिंग और मिस प्राइसिंग हो गया तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इन टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट डाउन ट्रेंड एज वेल एज सेफ असेट लाइक बॉन्ड और कैश, तो इन्वेस्टर आपके ऐसे सिचुएशन में वह सजेस्ट करता है, डिसाइड करता है कि आपको बॉन्ड और कैश में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि मार्केट प्राइस क्या होता है, ड्रॉप आते हैं, मार्केट नीचे क्रैश होता है तो वहां पे वो डर जाता है मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर, लेकिन ये के सिचुएशन में आप अंडरवैल्यूड स्टॉक आपको मिल जाते हैं। दूसरा है आपका प्रोडक्ट रिकॉल, टेम्पररी सेटबैक। बहुत सारे कंपनी में होता है कि प्रोडक्ट में डिफॉल्ट हो गया तो रिकॉल होता है, तो कंपनी के ऊपर वो प्राइस के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। जैसे बहुत बार आपने देखा मारुति का, हुंडई का रिकॉल हो गया तो इसका मतलब स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे रिकॉल होने के बाद यहाँ पे वन टाइम लॉस होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो यहाँ पे चैलेंजेस हो जाते हैं और ये स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है, सेल अप आ जाता है स्टॉक मार्केट में न्यूज़ बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पे ये स्टॉक अंडर वैल्यूड होने का एक रीजन है। तीसरा रीजन है कि मार्केट कोलैप्स हो गया, माइक्रो कंडीशन अच्छी नहीं है, रिसेशन आ गया है, एंटायर सेक्टर
आपका प्राइस का स्टॉक फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे माइक्रो कंडीशन के वजह से आपका स्टॉक नीचे आता है, स्टॉक कोलैप्स होता है। लेकिन जहाँ पे अच्छी कंपनी आपको मिल गई आपको डिस्काउंटेड प्राइस में, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टॉक आपको मिल जाएंगे। तो बेस्ट वैल्यू स्टॉक है जैसे अभी इन्फोसिस है, टैनफिक इंडस्ट्रीज, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स, टाटा एलआईसी, ताल एंटरप्राइजेस, एबीएसएल एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, ये सब बेस्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स करंट मार्केट में आपको है। इसके साथ ग्लेनमार्क लाइफ, आप आपके जो भी आपका एडवाइजर है उसके साथ कंसल्ट करके ये स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट यही है कि पोटेंशियली प्राइस अप्रिसिएशन हो सकता है, क्योंकि ये करेक्शन प्राइस पे आप बाय कर रहे हो। इनकम जनरेशन है, मतलब हाई डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे, और स्टेडी इनकम यहाँ पे मिल सकता है आपको। लो वोलेटिलिटी रहता है, आप कंसिडर तो अदर स्टॉक ग्रोथ स्टॉक्स, तो यहाँ पे स्टेबल आपका उसका ग्रोइंग होने के चांसेस है। और आपका डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कंपनी में जैसे पुरुन जुवेलिया थी जो वैल्यू इन्वेस्टर इन इंडिया, तो उन्होंने फोर्स मोटर जैसे बहुत सारे स्टॉक उन्होंने बहुत कम प्राइस में बाय करके हाई प्राइस पे सेल किया था, क्योंकि बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको वहाँ पे करनी चाहिए। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग टिपिकली हैव स्ट्रांग फंडामेंटल, और वैल्यू स्टॉक्स ऑफर हाई डिविडेंड एंड फाउंड अ स्टेबल एंड मैच्योर इंडस्ट्री, तो मैच्योर इंडस्ट्री वैल्यू इन्वेस्टिंग करती है। तो यहाँ पे ग्रोथ और स्टेबिलिटी मिलती है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक में, और यहाँ पे लोअर रिस्क है और स्टेडी रिटर्न आपको मिल जाते हैं वैल्यू स्टॉक्स में। तो वैल्यू स्टॉक्स पोटेंशियली आपको प्राइस अप्रिसिएशन और ग्रोथ स्टॉक से आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ है। सो थैंक यू।